1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो बदलाव होते हैं अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रांतों में हमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रांत की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा प्रांतों के बारे में। आपको याद होगा 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके द्वारा क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन चालू किया गया था। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। और क्या हुआ जी, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है जी। उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है, फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय सरकार होगी वो वायसराय और राज्य सचिव के आदेशों से क्या होगी, मुक्त हो गई। प्रांतीय सरकार वायसराय प्लस भारत राज्य सचिव जो ये आला कमान थे, सचिव के आदेशों से मुक्त हो जाती है। और प्रांतों का शासन सीधा किसके हाथों में चला जाता है, क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश ताज के हाथों में। मतलब कि सीधा शासन किसके हाथ में, सीधा शासन ताज के हाथों में, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। जो प्रांतों का गवर्नर होगा, गवर्नर वो कौन मनोनीत करेगा उसको, ब्रिटिश सरकार। प्रांत का गवर्नर मनोनीत होगा ब्रिटिश ताज के द्वारा। तो ये तो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, प्रांतों के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे। उनमें से वो क्या करते हैं, 6 के अंदर ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत, 11 प्रांत, 11, जिसमें से 6 में वो क्या करते हैं, द्विसदन यानी कि बाइकैमरल सिस्टम चालू करते हैं, और 5 क्या रखते हैं, यूनिकैमरल यानी कि एक सदन रखते हैं। वो भी हम पढ़ते हैं। ये आपने सभी ने ध्यान रखना है कि प्रांतों के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलता है, द्वैध शासन का अंत। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। अंत कब हो गया, भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसका अंत कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमने देखना है, प्रांतों में जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, उनकी बात करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। 11 में से 6 को दो सदन बनाए गए। 6 राज्यों में 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए। कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है जी। और 5 में क्या रखा गया, 5 को यूनिकैमरल यानी कि एक सदन बनाया गया, यानी कि विधानसभा बनाई जाती है। ठीक है जी। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि वर्तमान में भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम है, 2 सदन है। आपने कमेंट में जरूर आंसर देना है। तो अब ये हम देखते हैं ये कौन कौन से वो 6 प्रांत थे जहाँ पे मतलब 2 बाइकैमरल सिस्टम चालू हुआ। बाइकैमरल मतलब 2 सदन। एक था आपका बंबई, मद्रास, बंगाल,
फोर्थ आपका असम संयुक्त प्रांत, और सिक्स था बम्बई, मद्रास, बंगाल, असम संयुक्त प्रांत, और आपका बिहार। बिहार। और ऐसे कौन से राज्य थे, ऐसे कौन से प्रांत थे जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम था, यानी कि सिर्फ एक ही मतलब कि विधानसभा बनाई गई, वो थे आपका पंजाब, पंजाब नहीं, हम यहां पे लिखेंगे सिंध, पंजाब, उड़ीसा, और आपका सीमा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और आपका मध्य प्रांत। 6 वो राज्य जहां पर क्या थे, 2 सदन थे। कौन कौन से? बंबई, मद्रास, बंगाल, असम संयुक्त प्रांत और बिहार। आपके 5 ऐसे राज्य थे, 5 ऐसे प्रांत थे जहां पर जैसे कि एक सभा थी, यानी कि एक सदन था। सिंध, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत वही प्रांत है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, उन अफगानिस्तान का जो बॉर्डरिंग एरिया है हमारा, वही की हम बात कर रहे हैं। और आपका मध्य प्रांत ये बनाया जाता है। तो आपने इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रांतों में से 6 प्रांतों में आपका क्या बनाया गया, बाईकैमरा सिस्टम चालू कर दिया जाता है। इसके अलावा और क्या बदलाव बनकर हमारे लिए आते हैं, हमने वो पढ़ने हैं। इसके अलावा और क्या बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो हमने पढ़ना है। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान किया गया, कि गठन का प्रावधान किया जाता है। ठीक है जी। और इसी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, स्थापना का प्रावधान होता है। संघीय न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय थी। अपीलीय न्यायालय मतलब कि जैसे आप किसी लोअर कोर्ट में केस हार जाते हो, तो आप उससे उच्च वाली कोर्ट में जाके क्या करते हो, अपना मुकदमा दायर करते हो, कि अपील करते हो कि दोबारा जांच की। तो ये क्या था, एक अपीलीय न्यायालय था। क्या बोलेंगे इसको, अपीलीय न्यायालय। इसमें आप हाई कोर्ट के मतलब खिलाफ, मतलब कि उसके निर्णय के विरुद्ध जाके अपना अपील करो। लेकिन ये अंतिम जो अपीलीय न्यायालय नहीं था, मतलब कहने का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय कहाँ था भाई, इंग्लैंड में, प्रीवी काउंसिल। अंतिम अपीलीय न्यायालय कहाँ था, इंग्लैंड में, प्रीवी काउंसिल था। इसको परामर्शदात्री भी बोला जाता है। परामर्शदात्री मतलब जैसे कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, सलाह दे सकती है। ऐसे ही ये क्या थी, परामर्शदात्री भी थी। नेक्स्ट जो हमने याद रखना है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दलितों, महिलाओं को और मजदूर वर्ग को क्या गया, प्रथम बार निर्वाचन के अधिकार प्राप्त हुए। निर्वाचन के अधिकार प्राप्त होते हैं इसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद एक हमने याद रखना है कि जो भारतीय परिषद था,
इंग्लैंड में राज्य सचिव के हेल्प के लिए जो बनाया जाता है भारत परिषद बनाया जाता है, कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में बैठता था, उसको समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना आपने, भारत परिषद अधिनियम बनाया, भारत परिषद कब बनाया जाता है? 1858 में राज्य सचिव की हेल्प के लिए एक ये लोगों का समूह होता है, इसको बनाया जाता है। इसी एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग किया जाता है, बर्मा को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसके लिए अलग से नियम कानून होंगे, अलग कर दिया गया। बर्मा को इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया? अलग करने का प्रावधान यहाँ पे आता है। 10वां जो पॉइंट हमें याद रखना है, वायसराय की शक्तियाँ क्या थी इस टाइम पे। मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें वायसराय की क्या शक्तियाँ थी? वीटो उसके पास थी, हाँ जी थी। अध्यादेश जारी कर सकता था, हाँ जी कर सकता था। और दोनों सदन की संयुक्त मीटिंग को बुला सकता था। याद रखना है, वीटो पावर थी, अध्यादेश जारी कर सकता था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता था, और क्या कर सकता था? जो अनुदान के लिए जो आती थी, अनुदान को कम कर सकता था, मतलब ग्रांट मांगते थे ना जो प्रांतों वगैरह, उनको कम कर सकता था, ये पावर उसके पास थी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।